दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ गांधी जी और अहिंसा तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिनके नाम से ही अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी और अंग्रेज़ों को सीधी चुनौती दी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। वे बेहद मेधावी छात्र थे। इंडियन सिविल सर्विस पास करने के बाद भी अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़कर आज़ादी की राह चुनी। 1938 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन उनकी सोच गांधी जी से अलग थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, जबकि बोस मानते थे कि आज़ादी भीख में नहीं बल्कि ताकत से मिलती है। यही कारण था कि उन्होंने 1942 में जर्मनी और जापान से मदद लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। क्या आप जानते हैं इस फौज में महिलाओं की भी एक रेजिमेंट थी, झांसी की रानी रेजिमेंट, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के पास थी। ये अपने आप में एक अनोखी मिसाल थी। नेताजी का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा उस दौर के हर युवा के दिल में जोश भर देता था। इतना ही नहीं, उन्होंने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे जापान, जर्मनी और इटली जैसे कई देश की मान्यता दी। लेकिन 18 अगस्त 1945 को इनका विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि नेताजी वास्तव में शहीद हुए थे या गुमनामी बाबा बनकर भारत लौटे थे। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि नेताजी बोस सच में उस विमान हादसे में शहीद हुए थे या फिर वो रहस्यमयी गुमनामी बाबा ही थे? अपनी राय कमेंट में बताइए और फैक्ट पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।